बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनें और इस पर अमल भी करें। जो बात बताई जा रही है इस पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है, तो आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। आज मैं बता रहा हूँ वशीकरण के बारे में। मेरे कहने से कौन तो रुक जाएगा। जिस आदमी को जो काम करना है वो करेगा। ये लड़का लड़की जब वो इस काम को कर ही रहे हैं तो कोई काम तरीके का तो हो जाए जिससे जिंदगी सफल हो जाए, जिससे उनके मकसद में कामयाबी मिल जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, आजकल लड़का लड़की स्कूल में जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, वो उसका नंबर ले लेता है, वो उसका फोन ले लेता है, बातचीत शुरू हो जाती है, एक दूसरे में नजदीकी बन जाती है। स्कूल में मुलाकात हो जाती है, कहीं ट्रेन में मुलाकात हो जाती है, कहीं रिश्तेदारियों में मुलाकात हो जाती है, कहीं किसी देवस्थान पर मुलाकात हो जाती है। मुलाकात बनी जाती है, किसी न किसी की कहीं ना कहीं बन जाती है। अगर प्यार है तो बाहर है, अच्छी बात है दोनों में। और प्यार होकर जब वो नफरत में बदलता है, या तो लड़की की तरफ से मनाही होती है या लड़के की तरफ से मनाही हो जाती है। इस मोड़ पर और इतने खतरनाक माहौल में पहुंच जाते हैं एक दूसरे कि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी लड़की ब्लैक लिस्ट कर देती है, कभी लड़का ब्लैक लिस्ट कर देता है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि यूट्यूब पे देखकर या इधर उधर कहीं भी कोई चीज़ ये देख करके जो लग जाते हैं वशीकरण के बारे में, उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि वशीकरण है क्या चीज़। ये बात तो कह देते हैं कि वशीकरण कर देंगे, 21 घंटे में कर देंगे, 10 घंटे में कर देंगे, 20 घंटे में कर देंगे। वशीकरण एक बहुत टेढ़ा मसला है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। उन लोगों से खास तौर से आप लोग सावधान रहें। आपके बार बार पैसे हटे जा रहे हैं, आपसे पैसे तलब किए जा रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा। इतने तो वशीकरण को लेकर के या आपस की नफरत मोहब्बत प्यार को लेकर लड़का लड़की परेशान नहीं होते जितना ये इलाज करने वाले उनको खड्डे में डाल देते, बल्कि कुएं में डाल देते। उनसे बार बार पैसे की डिमांड की जाती है और रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। उनका इलाज ऐसे है जैसे बीरबल की खिचड़ी। जैसे बांस के ऊपर बीरबल ने बांस गाड़ के ऊपर तो हंडी रख दी थी, देगची रख दी थी और नीचे आग जलाई। कम से कम 30 फुट के नीचे आग जल रही है और ऊपर खिचड़ी पक रही है। वो कभी कयामत तक नहीं पकेगी, वो कच्ची रहेगी। इसी तरीके से ये लोग आपको गुमराह और बहका करके कर देते हैं कि केवल 21 घंटे में इलाज हो जाएगा, 20 घंटे में इलाज हो जाएगा, 2 दिन में इलाज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। और उससे बार बार अब फला चीज़ की बलि लगानी पड़ेगी, अब ढिकड़ी की लगानी पड़ेगी। इस तरीके से उसको गुमराह किया जाता है और उसके चंगुल में प्यार की वजह से इतने परेशान होते हैं लड़का लड़की जिसका जवाब नहीं है। वो पैसे से भी खाली हो जाते हैं और नफरत हो जाती है। लड़की की जब एक इज्जत लूट लेता है लड़का शादी का बहाना बना करके, उसके पास में क्या बचता है? ऐसा हो जाता है धोबी घर का ना घाट का। ये प्रेम प्यार का चस्का है, कितना खतरनाक है। ये आज से नहीं, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। लोग इसको छोड़ नहीं सकते। मैं अगर किसी के सामने हाथ जोड़ूं, पैर पकड़ूं कि तू फला लड़के की तरफ ना देखिए या फला लड़की की तरफ ना देखिए, कौन मानता है? तो मैं इस संबंध में, इससे ताल्लुक मैंने पहले भी बताया है वशीकरण के बारे में कि वशीकरण हरी मिर्च टांगने से नहीं होगा।
नींबू टांगने से, नींबू या हरी मिर्च टांगने से गेट पे ना तो नजर जाती है, ना बरकत होती है, ना वशीकरण होता है, कुछ भी तो नहीं होता। ये तो बीरबल वाली खिचड़ी हो गई। हरी मिर्च खाने के लिए अल्लाह ने बनाई है, नींबू गैस टेबल के लिए बनाया है, एक खटाई बनाई है, उससे इसका क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। बगैर कुरान या इस्लाम के कोई चीज मुमकिन नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, आखिर किसी ने शमशान में जाकर या कब्रिस्तान में जाकर, यह अघोरी ये जो तुम्हारे को बताते हैं ना, नंगे मलंग बाबा जो दिखते हैं कि ये नंगा है, ये माला पहन ली, वो पहन लिया, ये पहन लिया, ये सब एक नाटक है। इसका वशीकरण से कोई लेना देना नहीं है। ना ये शैतान निकाल सकते, ना ये राक्षस निकाल सकते, न घरों में जिन्नात है वो निकाल सकते, न गिरा कलेश निकाल सकते, न शनि की दशा को हटा सकते, न किसी की बाधाएं घर के अंदर जो लगी हुई है, शनि की दशा है या कोई और है, घर के अंदर जितनी भी तकलीफें आदमी की आ रही हैं, रूहानी इलाज से मैं बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं कि मैं डॉक्टर का डॉक्टरी इलाज बता रहा हूं। डॉक्टर भी रूहानी इलाज करवाते हैं, सभी करवाते हैं, सभी को जरूरत होती है। घर के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई नजर टुकार हो जाए, कोई कुछ करवा दे, कोई शैतान आ जाए, कोई राक्षस आ जाए, कोई जिन आ जाए, कोई भूत आ जाए, कोई असेब आ जाए, कोई भला आ जाए, ये होती तो जरूर है, तभी इनका नाम है। जमीन है तो उसका नाम है, आसमान है तो उसका नाम है, चांद सूरज है तो उसका नाम है, सितारे हैं तो उसका नाम है, हर एक चीज का नाम चल निकला। अब वशीकरण क्या चीज है? वशीकरण ये है किसी के दिलो दिमाग को अपने बस में करना, कर लेना, लेकिन जायज तरीके से। औलाद का भी वशीकरण होता है, पति पत्नी का भी वशीकरण होता है, आपस में दोनों की लड़ाई होती है, इसलिए वशीकरण बहुत जरूरी है। वशीकरण बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं महाजरूरी। वशीकरण के बगैर आदमी की जिंदगी अधूरी है। यही वशीकरण नहीं होता कि लड़का लड़की का वशीकरण करना है, यही वशीकरण नहीं होता। मैंने पहली वीडियो में भी बताया, उसमें धीरे आवाज आ रही है, इसलिए मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जो शमशान में जाते हैं कि मैं अघोरी बाबा हूं, मैं तांत्रिक बाबा हूं, मैं लौंग के जरिए से 3 लोग वहां ले जाओ, और किसी का बच्चा अगर मर गया है और ये पढ़ाई पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, ये मंत्र जाप पढ़ो, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका जिसने चख लिया, बताते हैं लाखों साल तक, कुरान में ये लिखा है लाखों साल तक मरने के बाद आदमी का मुंह कड़वा रहता है, खारा रहता है, मीठा हो नहीं सकता। इतनी जबरदस्त तकलीफ होकर आदमी की रूह निकाली जाती है। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, अल्लाह उसके रसूल के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में बहुत वीडियो बनाई है। वशीकरण से भी कनेक्ट करके मैंने बनाई है। उनकी आवाज साफ नहीं आ रही, इसलिए मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं, ये जो नंगे बाबा होते हैं या नंगे मलंग होते हैं और गले में माला डाल लेते हैं, और ये कभी किसी का वो बता देते हैं और कभी किसी का बता देते, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा ठगने का एक तरीका इस्तेमाल किया इन लोगों ने, जाकर के कि हम तो अघोरी बाबा हैं, हम तांत्रिक बाबा हैं, और हम लौंग के जरिए से बच्चे को जिंदा कर देते हैं, फलाना कर देते हैं, ढिगड़ा कर देते हैं। मौत जिसको आ गई, आज तक मरने वाला कोई लौट के वापस ना आया। कि किसी का अगर बच्चा मर जाए, 3 लोग ले जाओ और वहां बैठ जाओ शमशान के अंदर, तुम्हारा बच्चा बोलने लग जाएगा, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। अगर जिंदा होना ही है तो मौत किस चीज का नाम है? मौत जब आएगी जब पता चलेगा। ये जो बकवास कर रहे हैं बैठ के कि मैं अघोरी बाबा हूं और मैं तांत्रिक बाबा हूं, ये सब एक झूठ है और एक ये पाखंड है। लोगों के पैसे हटे जा रहे, लोगों को परेशान किया जा रहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसका तरीका एक ही है कि सूरह यासीन, कुरान के बगैर कोई वशीकरण कर नहीं सकता दुनिया के अंदर। इस्लाम के बगैर कोई वशीकरण होता नहीं। कुरान के बगैर कोई जिन जिन्नात को भगा नहीं सकता।
कोई वहम जरूर हो सकता है आदमी का, और वो दूर हो जाए किसी केमिकल के जरिए से। आजकल ये लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये एक नाटकबाजी कर, उससे वहम जरूर दूर हो सकता है, लेकिन घर के अंदर अगर जिन्नात घुस गया तो वो ले दे के जाएगा। वो ऐसा नहीं जाएगा, वो ऐसा नहीं जाएगा। जिन्नात अगर घर के अंदर प्रवेश हो जाता है, उसको निकालने के लिए बड़ी मुश्किलें करनी पड़ती है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसका मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि जिन्नात किस तरीके से निकलता है, शैतान किस तरीके से निकलता है, राक्षस किस तरीके से निकलता है, काला जादू किस तरीके से दफा होता है, शनि की दशा कैसे हटती है, घर के अंदर बरकतें क्यों नहीं होती। ये दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं वशीकरण के बारे में बता रहा हूं। तो वशीकरण ये है, अल्लाह ने जिस तरीके से फरमाया, मजनून लैलतम वनहारा, मजनू ने सच्चा प्यार किया लैला से, और लैला ने उससे किया सच्चा प्यार, इसलिए अल्लाह को भी प्यार आ गया, और अल्लाह ने फौरन आयत को नाजिल किया, मजनू न लैलतम वनहारा, अल्लाह ताला की तरफ से प्यार नाजिल हो गया। और जब अल्लाह ताला की तरफ से प्यार नाजिल हो गया, अल्लाह ने रहम कर दिया, अल्लाह ने दया, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आया। क्यों? लैला की शादी कर दी। लैला के अगर कोड़े मारे जाते हैं तो निशान मजनू के शरीर पर पड़ते हैं। लैला को सताया जाता है तो मजनू परेशान होता है। मजनू के जितने भी कोड़े लगे, जितने भी थप्पड़ मारते गए लैला के ऊपर, तो मजनू के शरीर के ऊपर निशान पड़ जाते थे। ये था सच्चा प्यार। आज कहाँ ऐसी लैला है, और कहाँ ऐसा मजनू है, और कहाँ ऐसा चाहने वाला है। सिर्फ एक धोखा पट्टी भाइयों दुनिया के अंदर चल रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस धोखा पट्टी से बचने की सख्त जरूरत है। और वशीकरण अगर तुम लोगों को करना है, वालकाई तो आले का मोहब्बत मिन्नी वली तुसना अला आईनी, इसको पढ़िए, 40 दिन लगातार पढ़ते रहो। दरूद शरीफ पढ़ लो, नेट के अंदर से दरूद शरीफ बोल करके निकाल लो। पहले दरूद शरीफ पढ़ लो 3 बार, उसके बाद में पढ़ते रहो 1100 बार। वालकाई तो आले का मोहब्बतम मिन्नी वली तुसना अला आईनी। पूरी डिटेल में आपको वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करें, फोन करें। मैं मजबूर हूं, मेरे पास में ज्यादातर वशीकरण के फोन आते हैं, जगह जगह से, ऑल इंडिया, बल्कि बाहर से भी फोन आ रहे हैं वशीकरण के बारे में, कि वशीकरण किस तरीके से होना चाहिए। लोग वशीकरण के लिए इतने परेशान हैं, इतना दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। हमको भी झंझोड़ कर रख दिया। झंझोड़ा इसलिए, जब लड़की रोती है कि मेरे माँ भी नहीं, मेरे बाप भी नहीं, मेरे बहन भी नहीं, मेरे कोई भी नहीं, मेरे एक बूढ़ा दादा है, अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी, मेरे एक बूढ़ी माँ है, मैं क्या करूं। अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैंने फला लड़के से कनेक्शन किया था, उसने मुझे यूज किया, इस्तेमाल किया, मेरी इज्जत लूटी और मुझे छोड़ दिया, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब मैं सिर्फ मरने के अलावा मेरे पास में कुछ नहीं। मेरे भाइयों, मैं ये चाहता हूं कोई बच्चा ना मरे, कोई बहन ना मरे, कोई बेटा ना मरे, कोई किसी का बच्चा ना मरे। वालकाई तो आले का मोहब्बत मिन्नी वली तुसना अला आईनी, इसको पढ़िए। इसको नहीं पढ़ सकते तो युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। नेट से निकालो और पढ़ो। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फोन करें। क्यों? देखो, छत पे जाने के लिए आदमी को सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। बगैर सीढ़ी के आदमी छत पर नहीं पहुंच सकता। आप डायरेक्ट वशीकरण नहीं कर सकते। लेकिन अगर पैसा नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी है, आपको शर्म लग रही है, आपको डर लग रहा है, तो दरूद शरीफ पढ़ते रहो। जितना दरूद शरीफ पढ़ोगे उतना ही इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, रहमत आनी शुरू हो जाएगी। सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिल है। सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिल है। जो आदमी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के और सूरह यासीन 21 बार पढ़ेगा, सूखा हुआ पेड़ भी हरा हो जाएगा। वशीकरण तो क्या चीज है, सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा। वशीकरण मामूली बात है, लेकिन लोग करते नहीं। हिंदू भाई कहेंगे हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमें क्या पता सूरह यासीन क्या चीज है। सूरह यासीन नेट से निकालो बोल करके कि सूरह यासीन निकल करके आएगा, उसको रिकॉर्डिंग कर लो अपने मोबाइल में, और रात को एक बार सोते समय सुन लो, एक बार सुबह में सुन लो। 7-8 मिनट का सूरह यासीन है। अगर आदमी पढ़ेगा तो उसके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। वशीकरण नहीं, रोजी में बरकत भी होगी,
घरों में शैतान नहीं रहेंगे, आदमी हजारों चीजों से मुक्त हो जाएगा, हजारों परेशानियों से आदमी मुक्त हो जाएगा। सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिल है। सूरह यासीन के अंदर वो ताकत है कि कब्रिस्तान के अंदर अगर आदमी एक बार जाकर सूरह यासीन पढ़ लेगा तो 40,000 मुर्दों को अल्लाह ताला बख्श देता है, 40,000 फरिश्तों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। सूरह यासीन वो चीज है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सूरह यासीन पढ़ने की और इसको समझने की, कई मुसलमान ऐसे हैं कि कुरान शरीफ नहीं पढ़ रखा, सूरह यासीन पढ़ना चाहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं। वजू करो, मुंह हाथ धो और वजू करने के बाद में पाक साफ होने के बाद में कुरान शरीफ रख लो, कुरान शरीफ का पहला पाना खोलो, खोलने के बाद में उंगली इस तरीके से चलाते रहो, यूं इस तरीके से चलाते रहो, हर लाइन के सहारे उंगली चलाते रहो, हर लाइन के सहारे उंगली चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। आपको यही सवाब मिलेगा जैसे कि आपने पढ़ लिया है। कयामत के दिन जो आदमी दुनिया के अंदर अंधा है वो कुरान नहीं पढ़ सकता, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको भी पढ़ाएगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको भी आंख देगा, बहरे को कान देगा, लंगड़े को पैर देगा, सारी चीजें अल्लाह ताला अता कर देगा इस कुरान की बरकत से। कुरान करीम सूरह यासीन जो है बड़ी जबरदस्त चीज है। मैंने बताया कि जो आदमी 40 एक बार कब्रिस्तान में दुआ ये पढ़ लेगा सूरह यासीन, 40,000 मुर्दों को अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता करेगा। तो फ्री की दौलत लुट रही है। ये दौलत जब तक है, जब तक हम में सांस है, हमें इजाजत है कुरान शरीफ पढ़ने की, हमें इजाजत है दरूद शरीफ पढ़ने की, हमें इजाजत है नमाज पढ़ने की, हमें इजाजत है हर एक काम करने की। सांस निकलने के बाद आदमी कोशिश करेगा मैं किसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लूं, पढ़ नहीं सकेगा, जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा। कमर झुक नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, नीचे अल्लाह ताला झुकने नहीं देगा। तो अभी वक्त है, ये समय अल्लाह ने बड़ा कीमती हम लोगों को दे रखा है जिसकी हमें कीमत नहीं दे सकते। अल्लाह ने कैसी हवा बनाई, अल्लाह ताला का हवा के ऊपर कब्जा है, अल्लाह ताला का आसमान के ऊपर कब्जा है, अल्लाह ताला का जमीन पे कब्जा है, अल्लाह ताला का हमारी रग रग पे कब्जा है, अल्लाह ताला का हमारे सांस सांस पे कब्जा है, अल्लाह ताला का जन्नत और दोज़ख पे कब्जा है। अल्लाह ताला हर एक चीज वो अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पे वो कादिर रखता है। तो वसीकरण क्या चीज है? ये जो इनके बहकाए में ना आए, ये जो लोग आपको बहका रहे हैं कि मैं अघोरी बाबा हूं और मैं फलानी जगह वो कर रहा हूं, एक ने भी अगर वसीकरण किसी तांत्रिक ने किया हो, किसी अघोरी बाबा ने, ये जो शमशान में पड़े रहते हैं नंगे, ये एक दिखावा है। ये पैसा शराब पीते हैं ये लोग, ये नशा करते हैं, ये रंडीबाजी करते हैं, इनमें सारे ऐब हैं। ये अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते। कुरान ही एक ऐसा मुकद्दस कलाम है, कुरान के एक एक लफ्ज, कुरान की एक एक आयत, कुरान का एक एक वर्ड साइंस है, कुरान की एक एक कड़ी साइंस, कुरान का एक एक लफ्ज साइंस, कुरान की एक एक लाइन साइंस, कुरान की हर एक, कुरान से ही सारी चीजें होंगी। वसीकरण कुरान के बगैर हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज नहीं बल्कि दावा है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जिन्नात और शैतान और राक्षस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैंने इस्लाम से कनेक्ट सहाबाए किराम ने जो तकलीफ उठाई इस्लाम को फैलाने के लिए ये वीडियो बनाई, आप लोग इनको नहीं देख रहे। इन्हीं के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, इसी के अंदर वशीकरण भी है, इनके अंदर सारे इलाज है, दुनिया के हर इलाज इन वीडियो के अंदर है, चाहिए समझने वाला। आप सोचते हैं इस्लाम फैला रहा है, अरे इस्लाम तो फैल चुका है। इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज हैं। हमें मौत आनी है, सदा लड़की नहीं मिलेगी, सदा लड़का नहीं मिलेगा। ये दुनिया धोखा पट्टा की पट्टी वाली है, हर कोई किसी को धोखा देना चाहता है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।